Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है और उस टॉपिक के बारे में आज बात करने चाह रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत लोग जो है जो गलत साइन को करते हैं, गलत चिन्हों को हमारे हाथों के द्वारा करते हैं। बहुत लोग जो आज भी उस गलत चिन्ह के द्वारा फंसे हुए हैं कि परमेश्वर यहाँ पे बताना चाहता है कि उसकी महिमा वो आज इस पे बताना चाहता है। क्या बताना चाहते हैं मालूम? क्योंकि बहुत लोग जो चिन्हों को जानते नहीं, जिसका चिन्ह है वो 666। वो 666 जो है ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। किधर से? शैतान की ओर से। और ये शैतान की ओर से आने वाली वो जो चिन्ह है जिसका नाम है 666। और जब हम घर में घड़ी लगाते हैं, घड़ी जब हमारे दीवार पे जब घड़ी लगा देते हैं तो वहाँ पे है, हम जब देखते हैं 12 से लेके है 11 तक, जब हम उस नंबर को देखते हैं तो घड़ी में भी है परमेश्वर का आने का समय लिखा है। हालेलुया। आप बोलते रहेंगे पास्टर कैसा? क्योंकि मैं आपने बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, क्योंकि घड़ी में परमेश्वर का आने का समय लिखा है। जब आप देखेंगे मसीह के वचन में तो बाइबल बताती है कि यीशु का जन्म हुआ, तब उस टाइम पे है, उस टाइम पे घड़ी का विराज गिरे, वो घड़ी का जो है वो स्थापन हो गया, वो घड़ी बनाई उस टाइम पे। पहले उसके बाद घड़ी नहीं थी। जब भी जो लोग देखते थे सूर्य को नीचे आने तक, फिर ऊपर आने तक, ऐसे टाइम को देखते थे। पर जब आप देखेंगे तो घड़ी का जो टाइम है, परमेश्वर का जब जन्म हुआ, यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, तब से ये घड़ी ही हमारे घरों में है आई है, हमारे हाथों में आई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब बाइबल बताती है, देखो बाइबल जब बताती है क्या 666 नंबर जो है इस घड़ी में है लिखा है। इस घड़ी का समय ऐसा है कि परमेश्वर बताता है कि मेरा आने का समय नज़दीक आया है। हालेलुया। क्या आया है? नज़दीक आया है। हम देखेंगे बाइबल का प्रकाशिक वाक्य उसके 13वां अध्याय में। प्रकाशिक वाक्य उसके 13 अध्याय। प्रकाशिक वाक्य प्रगतिकरण, प्रकाशिक वाक्य उसके 13वां अध्याय। यहाँ हमें बाइबल का वचन बताता, देखो समुद्र में से निकला पशु, समुद्र से निकला पशु और वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ। हाँ, जा खड़ा हुआ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। कहाँ निकल के देखा? समुद्र से निकल के देखा। आगे? जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 के सींग, जो सींग थे वो 10 थे, और जो सर थे कितना थे? 7 थे। और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे। उसके सींग पर 10 मुकुट थे। तथा उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे थे। निंदा करने वाली नाम लिखे थी। जो पशु मैंने देखा, जो पशु को मैंने देखा, वह चित्ते के सदृश कहा था, चित्त का समान था। उसके पैर भालू जैसे, उसके जो सर था वो भालू के जैसा था, पैर उसके, और उसका मुख सिंह के समान। उसका जो मुंह था, उसका जो सर था वो सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ्य, उस अजगर का मतलब है वो शैतान ने उसको क्या किया? वो शक्ति उसको दे दिया, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकारी। तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसे भारी घाव देखा, ऐसे भारी घाव को देखा, मानो वह उससे मरने पर हो। क्या हुआ? मानो वो जैसा मरने को हो गया। आगे? पर उसका प्राण घातक घाव क्या हुआ? अच्छा हो गया। इमीडिएटली वो ठीक हो गया, हील हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के उस सारी पृथ्वी के लोग अचंभव कर
हुए अचंबक होके बोले यार ये कैसा हो गया, इसका घाव इमीडिएटली कैसा हील हो गया। आगे उस पशु के पीछे चल पड़े। किसके पीछे चल पड़े? पशु के पीछे। ये परमेश्वर का क्या बताना चाहता है मालूम है आपको? प्रभु बता रहा है ये दुनिया में जो भी आज इंस्टेंट मिरेकल होने जा रहे हैं, यह याद रखो कि शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। जो वचन के द्वारा परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर क्या करता है? लोगों को आशीष करता है। ये जो क्या हुआ यहाँ पे, उसके सर पे घाव था और उस घाव इमीडिएटली ठीक हो गया। वो मरने लग गया था और इमीडिएटली वो ठीक हो गया। याद रखो कि आप चमत्कार को देख रहे हैं, पर चमत्कार किसके ओर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब आप चमत्कार प्रभु से ओर से है तो प्रभु वचन के द्वारा चमत्कार करता है, और जब वो चमत्कार शैतान की ओर से है तो याद रखो हो कब लोग वहाँ पे भाग रहे हैं, लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? खींचे जा रहे हैं। और ये याद रखना क्योंकि बाइबल हमें बता रहा है ये घड़ी का समय है, परमेश्वर का समय है, बहुत नज़दीक समय है। परमेश्वर आना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आना चाहता है इस समय। और जब प्रभु आएगा, याद रखना, जब प्रभु आएगा, ये जो घड़ी है, इस घड़ी के बारे में परमेश्वर हमें बताना है। आगे क्या बता रहा है? उन्होंने अजगर की पूजा की। उन्होंने क्या किया? उस अजगर का मतलब है शैतान, उस शैतान की पूजा किया क्योंकि उसने अपना अधिकार, क्योंकि उन्होंने उसका अधिकार, किसको अधिकार दिया? पशु को दे दिया। हालेलुया। वो उस पशु को दे दिया। याद रखना बाइबल क्या बताना चाहती है? बाइबल बताती है उस समुद्र से निकला हुआ जो अजगर है, उसने क्या किया? उस समुद्र से निकला हुआ जो पशु है, उसके सर पे 10 सींग थे और 7 मुकुट डाला। और बाइबल बताती है कि जब उसने देखा कि वो निंदा करने वाली आत्माएं आज भी आपके और मेरे जीवन में यही होने रहा है। याद रखना, जो भी परमेश्वर के दास और दासी, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आप निंदा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये याद रखना। बाइबल यह बताती है कि जब उसके मुंह कैसे थे, उसका मुंह था सिया के समान था, उसके मुंह का सिया के समान था और अश्वल के जैसे उसके पैर थे। बाइबल बताती है इतनी शक्ति उनको दिया। पर जब उसके सर पे जो घाव था, उस घाव को जब उसने देखा कि वो मरने लगा है, पर ये इमीडिएटली वो घाव ठीक हो गए। याद रखना, शैतान भी चमत्कार करता है। हालेलुया। जब चमत्कार शैतान करता है तो बाइबल बताती है कि याद रखना हमें आत्मा पहचानने के लिए वरदान चाहिए। और बाइबल यहाँ क्या बताती है, आगे देखेंगे। उन्होंने यह कहकर पशु की पूजा की। क्या किया उसने? पशु की पूजा किया। जब वो चमत्कार करता है लोग वहाँ पे खींच के जाते हैं, और जब खींचते हैं और वो लोग क्या करते हैं मालूम है? कि वो लोग उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी इच्छा से, क्योंकि एक चमत्कार किया और वो चमत्कार एक तो प्रभु के द्वारा रहता है और एक तो शैतान के द्वारा। और हमें आपको पहचानना है कि शैतान के द्वारा चमत्कार है कि हाँ यीशु प्रभु के द्वारा चमत्कार है। यहाँ क्या हुआ? उसके पास जाके उसको नमन किया और मना, क्या बोला उसने? इस पशु के सदृश कौन है? हाँ, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है? कौन इसके साथ युद्ध करेगा? याद रखना, ये पशु जो है उसके अंदर, ये पशु जो है ये अंदर उसकी शक्ति, किसकी शक्ति प्राप्त हुए? शैतान की शक्ति। अभी तक शैतान तो बाजू ही रहे हैं, पर जब ये शैतान की शक्ति इसके अंदर चालू हुए, ये चमत्कार क्यों हो रहा है? लोग चमत्कार कर रहे, लोग चमत्कार पे है विश्वास करते, पर याद रखना सबसे बड़ा चमत्कार है साल्वेशन। हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार है वो साल्वेशन। जब यीशु मसीह किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करता है तो वो पहला चमत्कार है उसके जीवन में साल्वेशन का। हालेलुया। चमत्कार ये नहीं कि मेरी घाव को ठीक कर दिया और इमीडिएटली मैं ठीक हो गया, मैं मरने लग रहा है तो और चमत्कार मेरे जीवन में होगा, मैं मर के मैं ठीक हो गया, ये चमत्कार नहीं। जब आप साल्वेशन जब आपको मिलता है, जब आप अनंत काल का जीवन आपको मिलता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। ये याद रखना। बाइबल यहाँ आगे क्या बताती है? उसे एक ऐसा मुंह दिया गया
कैसा मुंह दिया है। आप बहुत जब परमेश्वर के दास और दासी रहते, वो कभी ही गलत नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो आत्मा अलग प्रकार की आत्मा है। उसके अंदर कैसी आत्मा है? पवित्र आत्मा है। तो वो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी के बारे में झूठ नहीं बोल सकते, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो याद रखना, वो पवित्र आत्मा किसी का रूप नहीं लेता है। याद रखना, वो पवित्र आत्मा किसी के मुंह नहीं लगाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। और जो पवित्र आत्मा जो है वो वचन के माध्यम से लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। और याद रखना कि जब पवित्र आत्मा वचन में लिखा है कि मेरे वचन को भेज के मैं पूरा करूंगा, मेरे वचन को भेज के वो चंगा हो जाएगा। चंगा ऐसा नहीं होता है, चंगा करने के लिए परमेश्वर का वचन रहता है। हालेलुया। चमत्कार ये हो गया, क्या हो गया वहां पे? उसके सर पे जो घाव थी, वो घाव इमीडिएटली ठीक हो गई। ये कैसा हो गया? क्योंकि बाइबल बताती है कि चमत्कार करना, हाँ, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि चमत्कार करना, पर याद रखना सबसे बड़ी चमत्कार है वो हमारे जीवन को परिवर्तन करना। हालेलुया। हमारे जीवन को परिवर्तन करना, हमारे लाइफ को परिवर्तन करना। लोग बोलते हैं अरे इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये मरे हुए से जिंदा हुआ। याद रखो, यीशु मसीह ही जिंदा करता है मरे में से, पर याद रखना मरे में से जिंदा करने के बाद में उसकी लाइफ जो है वो साल्वेशन में है क्या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बाइबल यहाँ क्या बताती है? देखो, बहुत लोग चमत्कार करते, ये भारत देश में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, पर उस चमत्कार के बाद में एक आदमी के एक बहन और भाई जब कभी बीमार हो गया और वो चंगा हो गया, पर उसकी लाइफ देखो फिर आगे क्या हो रहा है। वो है सल्वेशन में, वो प्रभु को ढूंढ रहा है, वो प्रभु के साथ चल रहा है। नहीं, चमत्कार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जीवन में है अनंत काल का जीवन का प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो बाइबल यहाँ की कहानी क्या बोलते हैं आगे देखेंगे। उसे एक ऐसा मुँह दिया गया जिससे कि वह अहंकार पूर्ण और ईर्ष्या निंदक शब्द बोले। क्या लगा? याद रखना, जो कोई चमत्कार करता है उसके अंदर ईर्ष्या आता है। क्या आता है? ईर्ष्या, अहंकार आता है। प्रभु का आत्मा अहंकार नहीं सिखाता है, प्रभु का आत्मा प्रेम सिखाता है। हालेलुया। क्या सिखाता है? यीशु मसीह का। जो लोग आज चमत्कार करिए भारत देश में, याद रखना आपको पहचानना है कि वो पवित्र आत्मा से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा की चमत्कार हो रहा है क्या? हाँ, कोई किससे हो रहा है? क्योंकि उसमें अंदर अहंकार आ रहा है, तो याद रखना ये प्रभु के काम नहीं है। ये किसका काम है? जो शौपत का काम है, जिसके अंदर वो शैतान का आत्मा है, जिसका अंदर जो लूसीफर ने, जो अजगर ने जो ताकत दिया है, उस ताकत से वो काम कर रहा है। हालेलुया। और नाम बोल रहा है पवित्र आत्मा का, नाम बोल रहा है कि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ और चमत्कार कर रहा नहीं। याद रखना, हमें बाइबल का वचन बता रहा है आत्मा पहचानने के वरदान आपको चाहिए। हालेलुया। सो बाइबल यहाँ बताने जाते हैं, आगे क्या पढ़ें? तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। हाँ, और उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात अनेक उनके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करे। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया था, तथा प्रत्येक कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जिसके, बाइबल बताती है कि जिस किसी के है नाम जगत के स्थापन तक जो स्वर्ग में लिखा है वो नाम, जिसके नाम वो स्वर्ग के बुक में नहीं है, याद रखना बाइबल बताती है वो लोग आज भी चमत्कार को नहीं पाए हैं। चमत्कार क्या है? मैंने बोला आपको, यीशु मसीह का चमत्कार है साल्वेशन। हालेलुया। जब हमें साल्वेशन चाहिए, क्यों बहुत लोग आते हैं, हाँ इधर बहुत चमत्कार हो रहा है, बहुत मिरेकल हो रहा है। याद रखना वो चमत्कार प्रभु के ओर से है क्या शैतान की ओर से है? हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बताया है कि वचन बताता है ज्ञान के वजह से
मेरे लोग को क्या हो रहा है? नाश होने जा रहा है। ज्ञान नहीं अभी तक। और ये क्या हो रहा है? लोग भाग रहे हैं, लोग पीछे भाग रहे हैं, ये चमत्कार के पीछे, वो चमत्कार के पीछे। याद रखना, आपको और मुझे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने वचन में दिया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है। और क्या बताता है? बाइबल बताती है क्या? उसके 7 पद पे लिखे, 7 में क्या है? उसे पवित्र लोगों के साथ हाँ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया। हाँ, तथा प्रत्येक कुल, देखो उसको कौन सा अधिकार दिया? पवित्र लोगों तक अधिकार दिया। ये पवित्र आत्मा चलाता है? नहीं। किसको दिया है? आज लोग, पवित्र लोग जो है, प्रभु के जो लोग हैं, कहाँ भाग रहे हैं? जहाँ चमत्कार है वहाँ पे। हालेलुया। चमत्कार की वजह से भाग रहे। और चमत्कार मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मिरेकल हो रहा है, पर साल्वेशन नहीं मिल रहा है। शैतान क्या कर रहा है मालूम है? बाइबल बताती है कि वो लोग जो है, वो लोगों के साथ में लड़ाई के लिए वो लड़ने के लिए जाता है। आगे क्या बताए फिर? प्रत्येक कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। किसका अधिकार दिया है? सभी कुल और जाति पर उसका अधिकार दिया है। ये किसको दिया है? ये शैतान के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर। क्या बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह यहां बताना चाहता है, ऐसे लोग जो है चमत्कार करते, ये मेरे ओर से नहीं है। किसे? ये मेरे ओर से नहीं है, ये परमेश्वर के ओर से रहते तो बहुत जल्दी साल्वेशन आता है, बहुत जल्दी रैप्चर आ जाता है, पर ये मेरे ओर से नहीं है। याद रखना, बाइबल यहां बता रही है। और आगे क्या बता रही है? पूछो। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे। क्या करने लगे? पूजा करने लगे। हालेलुया। चमत्कार लिया, और ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, ओ इंस्टेंट मिरेकल हो गया, इंस्टेंट मिरेकल। अभी क्या करना? चलो पूजा करेंगे। बहुत कोई पूजा कर रहे। याद रखना, वो खुदावन यीशु मसीह की पूजा बाजू रहे, और आदमी की, मनुष्य की पूजा करने लगे लोग। चमत्कार होने लगे, लोग चमत्कार कर रहे हैं। मैं बोल रहा नहीं ऐसे चमत्कार कर रहे, पर आपको और मुझे अच्छी बुद्धि दी है खुदा ने कि वो सूचना, वो देखना है कि ये प्रभु के ओर से है कि शैतान की ओर से है। हालेलुया। क्या क्या हुआ? उस जो लाजरस, उस जो शैतान था, उसने क्या अधिकार दिया? अजगर ने उस अधिकार को दिया, और उसके माथे पे जो घाव थे वो इमीडिएटली ठीक हो गए। हालेलुया। शैतान भी काम कर रहा है इस दुनिया में। इस दुनिया में शैतान भी काम कर रहा है, प्रभु भी काम कर रहा है। आपको समझना है हम किसके पास जा रहे हैं। बाइबल बताती है, मेरे वचन को मैं भेजूंगा और वो पूरा करके वापस आएगा। ये परमेश्वर का चमत्कार है। चमत्कार होता है प्रभु से। प्रभु चमत्कार करता है, अंधे को दृष्टि देता है, लंगड़े को चंगा करता है, मरे हुए से जिंदा करता है। बन याद रखना, वो सिर्फ ऐसा नहीं करता, चंगा करके छोड़ नहीं देता, वो साल्वेशन में भी परिवर्तन कर देता है। इसको बोलते हैं चमत्कार। जब यीशु मसीह किसी व्यक्ति को चंगा करता है, तो वो चंगा सिर्फ करता नहीं है, तो उसका जीवन भी बदल देता है। इसको चमत्कार बोलते हैं। हालेलुया। और क्या हुआ यहाँ पे? वो घाव को ठीक हो गया, और फिर लोग आज भी उससे चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे बात किया उस दिन, मेरे बेटे मेरा समय आया है, मेरा टाइम आ गया आने का। हालेलुया। हमने जो आज घर में जो दीवार पे जो टांगी हुई है, उसी में है प्रभु का आने का समय है। हालेलुया। किसी को मालूम नहीं है क्या प्रभु कब आने वाला है, और ना पिता को, सिर्फ पिता को मालूम, ना यीशु को मालूम है, ना दूतों को मालूम है, ना किसी को मालूम नहीं है। पर याद रखना, आपके घर में जो घड़ी ही जो दीवार पे टांगी है, उसमें यीशु का आने का समय लिखा है। हालेलुया। आपको यही मालूम नहीं है। पवित्र आत्मा ने उस दिन मुझसे बात किया और मुझे बोला, मेरे बेटे तेरे घर में जो दीवार पे जो घड़ी लगाए, उसमें ही मेरा आने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। उस घड़ी को देख के तू याद कर सकता है कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। प्रभु, मैंने बोला कैसा आने वाला है, मुझे बता दे। प्रभु ने मुझसे बताया मेरे भाई और बहन। या बाइबल क्या बताती है, देखो आगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम
उस मेमने के जीवन की पुस्तक देखो, जिस मेमने के जीवन की पुस्तक में प्रभु मैंने आज भी अभी भी बता रहा हूं, प्रभु जब चमत्कार करता है तो उसका मेमने के है बुक में, जीवन के बुक में वो नाम लिखता है। चमत्कार सिर्फ करता नहीं यीशु। नामान कोढ़ी को चंगा किया तो वो चमत्कार सिर्फ चमत्कार हुआ नहीं, वो चमत्कार होने के बाद में उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, साल्वेशन दिया उसको। जब लाजरस मरा हुआ था, जिंदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही जिंदा नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू जिंदा होगा और मैं बोलता हूं आनंद काल का जीवन तू जीवित रहेगा। 2 चमत्कार करता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में जो भी चमत्कार चल रहे, इस चमत्कार को पीछे मत भागो, यीशु के चमत्कार के पीछे भागो। 2 चमत्कार करता है। कभी एक अनबिलीवर व्यक्ति आया और उसको कैंसर है और वो प्रभु इसको कैंसर से हील करता है। वो सिर्फ कैंसर से हील नहीं करता, उसके जीवन को परिवर्तन करके आनंद काल के जीवन के बुक में उसका नाम लिख के देता है। यह चमत्कार प्रभु करता है। हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा हूं? ये प्रभु का आत्मा है और प्रभु जो है वो काम करने वाली है, करने का सामर्थ्य है उसमें अंदर। वो ऐसा चमत्कार नहीं करता, वो साल्वेशन को चमत्कार करता है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ की कहानी क्या बता रही है, आगे पढ़ेंगे। वही पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर बताना है, जिसके पास कान है वो सुन ले। आप बहुत भागते हैं चमत्कार के पीछे भागते हैं। मेरे भाई और बहन, आओ यूट्यूब और फेसबुक के सुनने वाले भाई और बहन, प्रभु बता रहा है मत भागो। जो चमत्कार के पीछे भागता है, यीशु के पीछे भागो, साल्वेशन आपको मिलेगा। हालेलुया। ये साल्वेशन का चमत्कार है। ये प्रभु यीशु चमत्कार करता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार जो प्रभु बोलता है कि मैं साल्वेशन दूंगा, आनंद काल का जीवन दूंगा, आपका नाम उस जीवित पुस्तक में लिखूंगा। वहां पे कोई भी कट नहीं कर सकता, वहां से कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। यह चमत्कार मेरे प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। याद रखना, बड़े बड़े मिरेकल, कोई बोलते हैं मैं चंगा हो गया, कोई बोलता है मेरी कमर ठीक हो गई है, इससे प्रभु का महिमा नहीं होता है। याद रखना, इससे प्रभु का महिमा नहीं होता है, इससे महिमा नहीं होता है। प्रभु बोलता है ये सिर्फ चमत्कार तेरे लिए हुआ, मेरे लिए क्या चमत्कार है? प्रभु बोलता है तेरे लिए यही चमत्कार है। तो आनंद काल का जीवन जब तू प्रभु को देगा और मन को फिराएगा और प्रभु को बोलेगा आज से तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बेटा हूं, आज से मेरा जीवन तुझे देने जाता हूं। प्रभु बोलता है आनंद काल के जीवन के पुस्तक में आज तेरा नाम लिखूंगा। और प्रभु बोलता है ये मेरा महिमा है प्रभु का। हालेलुया। somebody हालेलुया। याद रखना, चमत्कार होता रहेगा जब तक लूसीफर नहीं आता, तब तक वो मिरेकल होते रहेगा। पर आनंद काल का जीवन सिर्फ यीशु के पास है, शैतान के पास नहीं है। शैतान के कोई भी एजेंट के पास नहीं है। पर याद रखना, जो खुदावन का आत्मा यहाँ पे बताना चाहता है कि जो चमत्कार है वो सिर्फ प्रभु के ओर से आता है। हालेलुया। somebody हालेलुया। अब उस पास कोई भी प्रभु के है दास के पास जाओ और बोले कि मुझे साल्वेशन मिलेगा क्या? वो बोलेगा मुझे मालूम नहीं, पर चमत्कार मैं तुझे दूंगा। चमत्कार की ज़रूरत नहीं, साल्वेशन चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार तुम कर सकते हैं, जितना तुम्हारे पास ताकत है, आरोग्य है, सब कुछ है, हिम्मत है, पावर है, सब है तुम्हारे पास। पर याद रखना, तुम्हारे पास साल्वेशन नहीं है। ना मेरे पास भी साल्वेशन नहीं है। मैं नहीं दे सकता यहाँ पे आके तुमको साल्वेशन। पर साल्वेशन एक व्यक्ति दे सकता है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जो आपको दे सकता है, आपकी हर जरूरतों को पूरी कर सकता है। पढ़ेंगे, वह जो बंदी होने के लिए ठहराए गए हैं बंदी गृह में डाला जाएगा। हालेलुया। जो आपके चर्च में, आपकी मंडली में, आपके भवन में है, साल्वेशन नहीं मिल रहा है, तो याद रखना आप प्रभु के ओर से नहीं चल रहे। हालेलुया। आप कितने लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पास्टर बेनियल जब किसी मीटिंग में खड़े हो जाते, लाखों लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते।
लाखों लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और बोलते हैं यीशु ये मेरा उद्धार करता है, इसको चमत्कार बोलता है। हालेलुया। क्या है? हमें सल्वेशन चाहिए। बेनी ग्रैम जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके जब सिर्फ प्रीचिंग करते थे, तो प्रीचिंग में हैं हजारों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते थे। हालेलुया। घाव ठीक होने से बहुत बड़ा नहीं होता है, साल्वेशन चाहिए। हालेलुया। मेरा सर दुखना ठीक हो गया, धन्यवाद प्रभु को। प्रभु बोलता है ये गौरव मेरे लिए नहीं अच्छा, मुझे नहीं चाहिए ये गौरव। हालेलुया। मैं चंगा हो गया, मैं लंगड़ा था और मुझे लंगड़ेपन में मैं चला, अरे यीशु मसीह ने भी वो अंधे को लंगड़े को अंधे को चंगा किया, बहुत लोगों को चंगा किया। पर प्रभु ने बोला हाँ ठीक है चलो। पर जिसके ऊपर परमेश्वर ने किसी के ऊपर चंगाई हो गया तो हाँ मैं बहुत चंगा हो गया, नहीं, प्रभु बोलता मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। हालेलुया। किसी को अच्छा जॉब लग गया, हाँ मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। प्रभु बोलता मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। आपको मालूम है प्रभु किससे खुश होता है? जिसको कान है वो सुने। आज परमेश्वर बताना चाहता है आनंद काल का जीवन जिसको एक बाइबल बताती है, ये भी भारत देश में करने देख रहे ना, इससे प्रभु खुश नहीं है। खुश है उससे नहीं है। लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं और ये मिरेकल हो गया, प्रभु बोलता है हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है साल्वेशन कितना हो गया। हालेलुया। एक जन का जो जीवन था वो पाप में से है निकाल के प्रभु के पास आया और उसने अपने प्रभु को ग्रहण किया। ये सबसे बड़ा आनंद है। हालेलुया। चमत्कार इज नॉट इम्पोर्टेंट, द साल्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। मेरा खुदा यही बताना चाहता है, मेरा समय आया है। घड़ी जब आप आपके घर में जो दीवार पे घड़ी लगाए, उस घड़ी को देख के बोले प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। उस घड़ी पे देख के तुमको समझ में आएगा प्रभु आया है, प्रभु आने वाला है। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे? चमत्कार किसको करने को बोला? शौपत को। हाँ शौपत को ना। किसने दिया? वो आजगर ने। कौन सी ताकत दिया? चमत्कार करने की। कौन सी घाव जो मरने वाली घाव थी वो इमीडिएटली ठीक हो गया। आज इमीडिएटली चमत्कार हो रहा है। लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं इंस्टेंट मिरेकल, लोग वो देख के बोलते हैं अरे उधर जाएंगे अपन। नहीं, गलत है। आपको प्रभु के पास आना है, उधर नहीं जाना। हालेलुया। इंस्टेंट मिरेकल के पास नहीं जाना, आपको यीशु के पास आना है। यीशु बोलता है सबसे बड़ा इंस्टेंट मिरेकल साल्वेशन है। आमीन। हालेलुया। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया है। तो वो मुझे बता रहा है कि मेरे बेटे यहाँ भारत देश में नेशन में जो चमत्कार हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ। लोग गिर रहे उससे मैं खुश नहीं हूँ। लोग व्हीलचेयर से उठ रहे इससे भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं इससे खुश होता हूँ जिसका आनंद काल के है जीवित बुक में उसका नाम लिखा है, उससे मैं खुश होता है। हालेलुया। आपको मालूम है आप आनंद काल के जीवन में जाएंगे, आपको कंफर्म करना है कि मेरा नाम है क्या प्रभु आनंद काल के जीवन में। चमत्कार के पीछे मत भागो। आनंद काल का यीशु मसीह आपको बताना चाहता है। हालेलुया। चंगा तो आज है वो कल नहीं। यीशु लेता है नहीं, प्रभु यीशु बताया आनंद काल का जीवन चमत्कार है, आओ और मेरे पास आओ। हालेलुया। समरे हालेलुया। मैंने एक दास को, परमेश्वर के दास को फ़ोन किया था और मैंने बोला क्या मुझे आपसे मिलना है, तो उन्होंने बोला हाँ, उनके टीम ने मुझे बोला क्या आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा मिलने के लिए। हालेलुया। मैं मेरे प्रभु से जाऊंगा ना मिलने। हालेलुया। मुझे क्यों आपकी ज़रूरत है? मैं घुटने पे आऊँगा और मैं बोलूँगा प्रभु मुझे तुझे मिलना है और फ्री कॉस्ट मैं प्रभु से मिलूँगा। हालेलुया।
क्या चल रहा है? ये चमत्कार का अनॉइंटिंग किस से आ रहा है? प्रभु से नहीं, अजगर से आ रहा है। हालेलुया। मैं नहीं बात कर रहा हूं, बाइबल बता रही है। अजगर ने किसको ताकत दिया? फिर से पढ़ेंगे, वो अजगर को किसने ताकत दिया? तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा, हाँ, मानो वह उससे मरने पर हो। हाँ, पर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। कैसा हुआ? आगे देखो, पूरे पढ़ेंगे। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। किसके पीछे चल पड़े? वो पशु कौन है? ये भारत देश के हर लोग छन्ना चमत्कार करने लगे, उसके पीछे भाग रहे। आज प्रभु के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल बता रही है। प्रकाशिक वाक्य में लिखा है, हम किसके पीछे भाग रहे? ना, जो प्रभु पे है वो सेफ रहेगा, जो प्रभु के पीछे है वो सेफ रहेगा। आपको लग रहा है मैं सोना लेके बगू, याद रखना, आज है कल नहीं वो सोना जमीन में जाएगा, पर सबसे बड़ा सोना है मेरे प्रभु, वो मेरे साथ रहेगा। क्योंकि बाइबल बताता है मेरा सोना यीशु है। मैं पहन के आज नहीं तो कल वो निकल जाएगा। लोग बोलते सोना पहनने से ज्ञान आता है, बुद्धि आता है। नहीं, गलत है। वचन पढ़ने से ज्ञान आता है, वचन पढ़ने से परमेश्वर का विजडम आता है। हालेलुया। इसके लिए लोग बड़े बड़े चैन डालते हैं, उससे क्या होता है मालूम है? वो बोलते हैं हमें ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा सबसे पवित्र आत्मा की ऊर्जा है। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगी, सबसे बड़ा ऊर्जा तो वो देगा। सोना नहीं देगा तुम्हें, सोना बनाने वाला खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। somebody हालेलुया। याद रखना, ये खुदा की रोर से है। बाइबल क्या बताती है? तो वो उनके पीछे, वो पक्षु जो है, जो क्या बोलते हो, आगे पढ़े। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को किसको दिया? किसी का अधिकार? पशु को। मुझे मालूम नहीं इस दुनिया में किसका अधिकार से चल रहे हो लोग। बड़े बड़े मिराकल कर रहे, किसके अधिकार से करते? आई डोंट नो। पर याद रखना, साल्वेशन सिर्फ यीशु के पास है। वह अधिकार हमें दिया है, जाओ पृथ्वी के कोने तक और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको बताओ कि सार्वकालिक जीवन तुम्हें देना चाहता है यीशु। यह अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। somebody हालेलुया। कभी आपने देखा 12 चेले को झगड़ते देखा क्या? बाइबल पढ़ो, कभी झगड़ के यूहन्ना तू नहीं, तू बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, पीटर को आने के जा रहे। नहीं, वैसा नहीं। सब लोग मसीह का वचन शांति से बताते हैं, और जब एक हो जाते सब लोग एक, और एक होके क्या बोलते थे? अभी जो खाना है वो क्या मराठी तो म्हणते ना, पंक्ती सेवा करू नका, आता देवाची सेवा करायची। somebody हालेलुया। आज क्या चल रहा है? यही चलने जा रहा है। आपको लग रहा है अब अच्छी कंपनी में काम पे है, पर याद रखना यीशु के सिवाय कोई नहीं है। आपकी कंपनी आपको सैल्वेशन नहीं दे सकती, आपका बैंक बैलेंस आपको सैल्वेशन नहीं दे सकता, आपका विजडम, आपके हर नॉलेज आपको सैल्वेशन नहीं दे सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा यही बताना आज हमारे बीच में है। खुदा की रूह क्या बता रहा है आगे? अजगर ने क्या किया? अजगर ने अपना अधिकार पशु को दे दिया। हाँ, उन्होंने यह कहकर पशु की पूजा की। हाँ, इस पशु के सदृश कौन है? कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है? हालेलुया। किसको अधिकार दिया? वो अजगर ने, जिसका नाम है शैतान। हालेलुया। somebody हालेलुया। याद रखना, ये जो घड़ी लगाई है, इस घड़ी में प्रभु का आने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ
हालेलुया, शालामान थालावा। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ब्रदर मेरे को घड़ी निकाल के दे दो, ऊपर ऊपर प्लीज़। यस, हालेलुया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये घड़ी आपको देखा है आपने? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। देखो, इस घड़ी को ध्यान से देखना और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। ये 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गए, ठीक है। आगे देखो, 11 और 2 कितना हो गए? 13 हो गए, आया। फिर 10 और 3 कितना हो गए? 13 हो गए। फिर 9 और 4 कितना हो गए? 8 और 5 कितना हो गए? ठीक है। और 7 और 6 कितना हो गए? 13 हो गए। और प्रकाशिक वाक्य में बाइबल का वचन कितने में? 13वां अध्याय हो गया कि नहीं पूरा? परमेश्वर बताए ये घड़ी आपके जीवन में है, इसको देखो। थैंक यू ब्रदर, इसको देखो। ये 13 नंबर है ना, ये बाइबल बता रहा है, ये भजन, ये प्रकाशिक वाक्य में लिखा है, मेरा आना समय है, नज़दीक है। अभी आपको बताना चाहता हूँ, उसी में ही परमेश्वर बता रहा है ये समय है प्रभु का आने का, ये समय है शैतान का 666 लेने का, जो आ रहा है 666 लेके। बहुत लोग, कितने लोग जो ऐसे चिन्ह को करते, करना तो नहीं चाहिए पर ऐसे चिन्ह कितने लोग करते। खाना खाए, ओ ये तो ब्यूटीफुल, ऐसे करते ना। सभी चीज़ों में याद रखना मेरे भाई और बहन, बिलीवर भाई और बहन, ये 666 को दर्शाता, ये 0 है, ये 666, ये 666 हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ आप जब किसी को टच किया, किसी को कोई ऐसा मीठा खाया तो आप कहते ओ सामने वाले का बहुत अच्छा है, करते कि नहीं ऐसा? याद रखना, तुम शैतान को अच्छे बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये 666 नंबर जब अभी तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ एक क्या बोलते उसको, एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। मैं करना ही नहीं चाहता उसको, जैसे जैसे करूँगा वो अटैक करता है। हालेलुया। पर याद रखना ये साइन जो है ये शैतान की ओर से है। किसी भी सेवक जब ये करता है, याद रखना प्रभु नहीं है उसके साथ। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल बताती है, प्रकाशिक वाक्य में उसके 13वां अध्याय में लिखा है कि वो चमत्कार कौन कर रहा है? दुनिया के लोग जो है, जो शैतान के काम करने जा रहा है, इंस्टेंट मिरेकल। और जब यूट्यूब पे देखे ये बहन ठीक हो गई इंस्टेंट मिरेकल के द्वारा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट नहीं है साल्वेशन हो गया क्या। किसी का साल्वेशन डाल के देखो यूट्यूब पे, हालेलुया, नहीं हो रहा ना, क्योंकि साल्वेशन कम है, चमत्कार ज्यादा हो रहा है। somebody हालेलुया। कहा प्रभु मैंने आज तुझे ग्रहण किया है और मैं बपतिस्मा लेके मैं ठाम करता हूं कि आज से मैं बपतिस्मा लेके मैं प्रभु के साथ चलूंगा। प्रभु खुश होता है स्वर्ग में, और सिर्फ स्वर्ग में खुश नहीं, उसके दूत, हालेलुया। याद रखना मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ये बताना, ये साइन आपके हाथों में नहीं आना चाहिए। बच्चे लोगों को, भाई बहन को, सबको बताओ। मैंने यूट्यूब पे डाला है, ये वीडियो डाला है, और आप देखना परमेश्वर काम करना जा रहा है। हालेलुया, somebody हालेलुया। देखो आगे वचन को पढ़ेंगे, हम देखेंगे ये 666 नंबर क्या काम करता है। देखेंगे 11वां अध्याय, उसमें 11 वही प्रकाशिक वाक्य उसके 13 अध्याय और उसके 11 वचन वही पढ़ेंगे आपण। नंतर मी दुसरा एक शवपदार्थ भूमीवरून वर येताना पाहिले, त्याला कोकरासारखे 2 शिंग होते। किसके जैसा होते? कोकरा कोणाला सांगतो? कोकरा तो प्रभु के इसमें, पर देखो आज जो दुनिया में चल रहे कोकरे के जैसा सम्मान चल रहे लोग,
प्रभु के समान चल रहे हैं, पर उनके काम करने की जो पद्धत है, जो काम करने की जो उनके जो स्वभाव है, वो किसके द्वारा चल रहा है? आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने के से उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। कैसा बोल रहा है? हेलो, कैसे बोल रहा है? पर सर किसका है? महिमा। हालेलुया। बिलीवर के जैसा सर है। अरे बात कौन कर रहा है? हेलो, ये दुनिया में क्या चल रहा है? चमत्कार कर रहा है। ओ, प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार। बात कर रहा है कौन? प्रभु का नाम ले रहा है, पर चमत्कार कौन कर रहा है? याद रखना, आपको बहुत स्ट्रीट है। परमेश्वर यह बता रहा है, यह बता रहा है कि वो अजगर के समान बात कर रहा था। हालेलुया। किसके समान? अजगर के समान। और अजगर किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको विजडम चाहिए। बाइबल बताती है आत्मा पहचानने का वरदान आपको चाहिए। Somebody hallelujah। आगे पढ़ेंगे। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार। किसके उपस्थिति में रहे? प्रभु के उपस्थिति में है। हेलो, चमत्कार होने के बाद में वो किसकी उपस्थिति में रहते? ओ, मैं लंगड़ा था, अभी मैं ठीक हो गया। हालेलुया। ठीक होने के बाद में तू प्रभु को उपस्थिति में नहीं रहता है। कि किसके उपस्थिति में रहता है? अजगर के उपस्थिति में रहता है। किसके उपस्थिति में? जिसने तुझे चंगा किया ना, उसके उपस्थिति में रहता है। प्रभु के उपस्थिति में रहता है। देखो, बहुत लोगों को आप देख लो, चंगा हो गए, चमत्कार हो गए, उनको पूछो, क्या ब्रदर सिस्टर आप चर्च नहीं आते? नहीं, अभी मैं चंगा हो गया ना। फिर किसके उपस्थिति में? अभी प्रभु के उपस्थिति में नहीं। हम तो अब जा रहे, अच्छे कर रहे, बस वो थोड़ा सा दिखाने के लिए आए थे, चंगा हो गए, बस मिरेकल हो गए। याद रखना, ये प्रभु ने नहीं किया। कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। और जो प्रभु के ओर से चमत्कार है, तो वो आदमी मरते तरमते प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। नोट डाउन करके रखो। क्या करेंगे वो? जो प्रभु के ओर से चमत्कार है, तो वो क्या करेगा? जैसा एग्जाम्पल बाइबल का वचन है, जिसके अंदर 7 भूत थे। वो लेडी क्या था? मरता मरियम, मरिया, क्या है इसके नाम? मगदलिया। उसके अंदर कितने भूत थे? 7 भूत थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको निकाला, तो वो किसके पावर में रही? क्या बोलते उसको? किसकी उपस्थिति में रही? प्रभु के। चलने लगी ना वो। ये चमत्कार प्रभु करता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में चमत्कार होता है, तो आप प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। ये 100% है। जब मैं पास्टर योगेश, मैं एक परिस्थिति में था, जब मुझे प्रभु यीशु ने चंगाई किया, मुझे जब मेरे अंदर का जो गंदगी थी, जो दारू की गंदगी थी, वो निकाला, तो मैं किसी के उपस्थिति में गया मालूम है? प्रभु के उपस्थिति में। और जब गया, तो मेरा प्रभु ने मुझे सिर्फ मेरे गंदगी नहीं खारी, तो मुझे है आनंद काल का जीवन दिया, और मैं प्रभु के उपस्थिति में बढ़ने लगा। आपको बढ़ना है। हालेलुया। याद रखना मेरे खुदावन के भाई और बहन, प्रभु का आत्मा यही बताना चाहता है। वो अजगर के सम्मान बात कर रहा है। आप किसी के परमेश्वर के दास के पास जाते, उसको पहला देख लो, वो अजगर के सम्मान बात करता है कि प्रभु के सम्मान बात करता है। हालेलुया। वो चमत्कार करता है, पर चमत्कार के समय है वो सामने वाले का जीवन परिवर्तन हो गया है कि नहीं? संबरी हालेलुया। मेरे खुदा बता रहा है, मैं प्रभु के भवन में, प्रभु के उपस्थिति में मैं बता रहा हूँ कि प्रभु बता रहा है। आगे क्या बता रहा? पशु की उपस्थिति में वो उसके सहभागिकार काम में लाता था। कैसे काम में लाता था? सहभागी के काम में लाता था। वाह! वो काम किससे कर रहा है? पशु के, पर बात तक प्रभु का कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीसस धन्यवाद, यीशु थैंक यू जीसस। पर काम किसका कर रहा है?
आपको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बात तो कर रहा है प्रभु का, हो जीसस हालेलुया। सिस्टर आप प्रभु बता रहा है, आपको चंगा कर रहा है, पर काम प्रभु नहीं कर रहा है। प्रभु नहीं कर रहा है, काम किसका कर रहा है? काम किसका है? पढ़ो, फिर से पढ़ेंगे वो वचन को। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। सब अधिकार वो किसके काम में लाता था? पर आवाज किसका? अजगर का। हालेलुया। किसका? अजगर का। और प्रभु यहाँ का बताते मालूम है, जो भी लोग ओ प्रभु आपको ये चंगा कर रहा है, याद रखना प्रभु नहीं कर रहा है, क्योंकि जब प्रभु करता है तो प्रभु दोनों काम करता है, चंगा ही करता है और साल्वेशन देता है, उसको चमत्कार बोलते हैं। हालेलुया। और वो कभी ऐसा ढिंगार ढंगार से नहीं करता है, कभी ऐसा है ऊंचे आवाज से नहीं करता है, वो शांत से, वो शांत प्रमाण से आते हैं। और जब पवित्र आत्मा शांत आता है, वो जीवित खुदावन वो लोगों को बदल देता है, उसके लाइफ को बदल देता है, उसके जीवन को बदल देता है, उसके चाल चलन को बदल देता है, और उसको आनंद काल का जीवन देख के अनुग्रह उसके ऊपर भेजता है। हालेलुया। Somebody hallelujah। ये मेरा प्रभु है जो मुझे बता रहा है इस समय। क्या बता रहा है? आगे पढ़ो। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था। कैसे कैसे करने वाले? हेलो, बड़े बड़े चमत्कार करने। प्रभु मुझे बता रहा है, ये जो दीवार को तूने जो घड़ी लगाए ना, उस घड़ी को देख के अभी मेरा समय आया है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े चमत्कार, मेरा चमत्कार ऐसा है। बड़ा चमत्कार कौन सा है मालूम है? मेरा प्रभु का मिरेकल कौन सा है? साल्वेशन। हालेलुया। क्या है आंटी? साल्वेशन, आनंद काल का जीवन जो स्वर्ग में मेरे प्रभु मुझे लेकर जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है। हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है प्रभु यीशु मसीह का? बोलो, आनंद काल का जीवन। हालेलुया। यहां क्या बता रहा है कि वो चमत्कार कर रहा है। आगे, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा। फायर, मालूम है ना? फायर। याद रखना, तुम प्रभु के फायर में चल रहे। कौन से चल रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं बोलना चाहता हूँ आपको, ये प्रभु हमसे बात कर रहा है। ये हमसे बात कर रहा है फेसबुक भाई और बहन, यूट्यूब भाई और बहन, ये बात कर रहा है। फिर से पढ़ेंगे वो वर्ड को। बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था। बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था। यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी, लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। अग्नि बरसाता था। इससे कोई किसी को फायदा है? बताओ, कुछ फायदा है आंटी इससे? चमत्कार से किसी को फायदा है? क्या प्रभु को फायदा है? प्रभु से फायदा रहेंगे तो मुझे बताओ। पर मुझे नहीं लगता है कि प्रभु को ये चीज़ों से फायदा है। प्रभु को एक चीज़ों से फायदा है, वो है साल्वेशन। सबसे बड़ा चमत्कार जो है साल्वेशन। मेरे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि साल्वेशन को चाहिए। जब आपको साल्वेशन चाहिए तो आपको हो किसी चीज़ों की किधर जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर में बोल सकते हैं, प्रभु मैं आज से मेरा जीवन तुझे देता हूँ, आज तेरे सहवास में, तेरी पावर में, तेरे कौन से उपस्थिति में मैं आना चाहता हूँ। प्रभु बोलता है, आज से मैं खुश हूँ कि साल्वेशन तुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार से साल्वेशन नहीं होते, ये सिर्फ दिखावा है। प्रभु आज भी स्वर्ग से देखता है और बोलेगा, मैं खुश नहीं है मेरे बेटे। आपको मालूम है, जब पास्टर बेनी हिल को अटैक आ गया था तो वो मर गए थे। और तब वो स्वर्ग में गए और बहुत आनंद हो गया। स्वर्ग के देवदूतों को
आनंद हो गया, पर प्रभु यीशु मसीह को आनंद नहीं हुआ। क्यों मालूम है? वो गए और प्रभु के पास गए, देवदूत आनंद हो गए, उसके प्रभु के नज़दीक जो देवदूत थे वो भी आनंद हो गए बेनी हिल को देख के, वाओ प्रभु के दास आ गए, प्रभु के दास आ गए। पर यीशु मसीह को आनंद नहीं हुआ। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह बोला मैं आनंद नहीं हूँ तेरे लिए। क्यों? क्योंकि इसने एक गलती किया है, उसने उसकी खुद की वाइफ को डिवोर्स दिया, इसकी वजह से मैं उसको ले नहीं सकता। हालेलुया। वापस भेज दिया, फिर शरीर में वापस आ गए और फिर वो शादी करके एक हो गए। आज प्रभु ये करता है, बड़े बड़े चमत्कार से प्रभु खुश नहीं है। प्रभु ये खुश करता है कि तू मेरे सहवास में है क्या, मेरे पावर में है क्या, मेरे उपस्थिति में है क्या। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु के उपस्थिति में रहना है, चमत्कार की उपस्थिति में नहीं रहना है। बड़े बड़े मिरेकल, जब इंस्टेंट मिरेकल लोग करते हैं, उनके उपस्थिति में नहीं रहना है। उपस्थिति में कौन से रहना है? प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में, वचन में रहना है। रोज और रोज आपको वचन पढ़ना है, रोज और रोज आपको प्रार्थना करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 4 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा आधा घंटा ही तुम प्रार्थना करें, पर उसके उपस्थिति में प्रार्थना करो। हालेलुया। किनकी उपस्थिति में? उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करो। समबडी हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या बता रहा है? कौन सी उपस्थिति था? अजगर की उपस्थिति में काम करता था वो। आज आप कौन सी उपस्थिति में काम कर रहे? नाम तो ले रहे प्रभु का, पर उपस्थिति किसकी है? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। नाम तो ले रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद करते, पर उपस्थिति में कौन से तुम? बड़े चमत्कार करते ना तुम लोग, पर प्रभु के उपस्थिति में है क्या? आत्मा के कौन से शैतान के उपस्थिति में, ये बताओ। बाइबल क्या बताते हैं? उसका सर किसके सम्मान था? मेमना का, मेमना का सम्मान सर था। बात किसके सम्मान कर रहा है? अजगर के सम्मान। हालेलुया। कुछ लग रहा है? लॉजिक लग रहा है? कुछ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? और फिर बोलना है प्रभु आपसे बात कर रहा है। नहीं, प्रभु नहीं बात कर रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु नहीं बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु के सम्मान में, प्रभु के उपस्थिति में रहे तब प्रभु बात करता है। तुम शैतान की उपस्थिति में रहेंगे और बाद में लोगों को फंसाएंगे और बोलेंगे प्रभु बात कर रहा है। गलत है, प्रभु नहीं बात कर रहा है। हालेलुया, समझ, हालेलुया। प्रभु नहीं बात कर रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ आज, ये मेरा खुदा की आत्मा मुझसे बोल रहा है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा प्रभु बता रहा है मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ये किसके उपस्थिति में? अजगर के उपस्थिति में है, जिसने अधिकार दिया है उसकी उपस्थिति में। समबडी हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी। किसकी दिखाने की शक्ति प्राप्त थी? किससे? हालेलुया। यीशु मसीह में भी ताकत थी ना, पर उसने दिखावा किया क्या? उसने एक जन को बोला कि अरे तू अंधा है ना, अभी दोबारा इस पृथ्वी पे पैर मत डाल, इस गांव में रुक मत, और सुन मेरा नाम लोगों को मत बता कि मैं चमत्कार किया। पढ़ेंगे कि नहीं? बाइबल पढ़ा है कि नहीं? पूछो, बाइबल पढ़ के देखो। जिसके अंदर 2000 भूत थे, शैतान थे, उसको वो बोला कि मैं प्रभु तेरे साथ आने वाला है। प्रभु बोलता नहीं नहीं मेरे साथ मत आ, लोगों को बताना है तुझे मैंने प्रभु यीशु ने क्या चमत्कार किया। परमेश्वर ने बड़े चमत्कार कैसा किया वो बताओ उनको जाके। और उनको साल्वेशन, प्रभु का एक ही उद्देश्य था। आंटी क्या उद्देश्य था? मतलब साल्वेशन, स्वर्ग भरना है प्रभु को। शैतान का क्या उद्देश्य है? बिलीवर भाई बहन को भरमाने का, चमत्कार के पीछे लगाने का और नरक के दरवाजे तक छोड़ने का। यह शैतान का काम है। इसके लिए बात को समझो, पवित्र आत्मा बताना चाहता है आवाज़ किसका है और बॉडी किसकी है।
हालेलुया। आप किसके सहवास में, किसके पावर में, किसके है अभिषेक में चल रहे हैं, ये भी आपको समझना है। हालेलुया। एक बेटा, जो छोटा बेटा किसी को भी बाप बोलने लगा तो कैसा होगा? उसका बाप को मालूम है नहीं उसको कैसा बाप है। हालेलुया। हमें मालूम है हमारा बाप यीशु मसीह है, तो हम इसको क्यों मानेंगे? हम क्यों इसके पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे? हालेलुया। वो गीत नहीं का, दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे। लोग यीशु के पीछे नहीं दौड़ रहे, किसके पीछे दौड़ रहे? चना चमत्कार के पीछे दौड़ रहे। हालेलुया। मेरा प्रभु यहाँ पे है। ये चिन्ह करते हैं, बड़े बड़े मिराकल करते, चमत्कार करते, और हम लोग भूल जाते, हम लोग भटक जाते हैं। बाइबल बताती है कि जो मेंढ्र मरते हो तो मेंढ्र माझे वाणी ऐकून माझ्या पाठीमागे येतील। किसके पीछे जा रहे? प्रभु के। हालेलुया। किसका? मेंढरा तो सर होता ना, हाँ, और किसके पीछे भाग रहा है? अजगर के पीछे। अजगर ने जो ताकत दी है उसके पीछे। आवाज की सबरे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, पढ़े चिन्ह 14। इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता। और किसको धोखा दे रहे? हम भी इसमें धोखे में शामिल हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम अंधे हो गए, अंधे हो गए। बाइबल बताती है, यीशु मसीह बोले कि तुम अंधे इसके वजह से इनके अंदर पाप चल रहे हैं। हालेलुया। हम अंधे हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो, कहाँ जाओ। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि आप अंधे में से बाहर आ जाओ। समबड़ी। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बताती है? आगे पढ़ेंगे कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो, हाँ, जिस पर तलवार का घाव लगा था। किसको? जहां पे तलवार का घाव लगा था उसके स्थापित करो। तो आगे, और जो पुनर्जीवित हो गया था उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया। किसको दिया? प्राण डालने का। चंगा हो गया तो फिर क्यों नहीं वापस आ रहा? क्यों प्रभु के पास नहीं आ रहा? क्यों परमेश्वर के क्या बोलते हैं उसको, सहवास में? क्यों किसके? उसके पावर में, उसके क्या बोलते हैं उसको, उपस्थिति में क्यों नहीं आ रहा ये बंदा? मिरेकल हो गया ना, चंगा तो हो गया ना, मरे वैसे जिंदा हो गया ना, फिर प्रभु को छोड़ के उधर क्यों भाग रहा है? याद रखना, ये प्रभु ने नहीं किया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? लोग इंस्टेंट मिरेकल कर रहे, ओ जिंदा हो गया। काना गांव में प्रभु ने पानी का द्राक्ष रस किया। प्रभु ने है ओ यारिक की बेटी को चंगा किया। यारिक की बेटी को ऐसा चंगा नहीं किया, उसके पूरे फैमिली को आनंद काल का जीवन दिया। इसके लिए तो बाइबल में मेंशन है उनका नाम। इसको चमत्कार बोलते हैं मेरे प्रभु यीशु। जब आपके जीवन में चमत्कार होता है तो आपका जीवन बदलता है और आप प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते हैं, उसके सहवास में बढ़ते हैं। हालेलुया। समबडी। हालेलुया। ये प्रभु बात कर रहा है आज। ये खुदावन की आत्मा यहाँ पे काम कर रही है आज। आगे पढ़ेंगे, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे और जिसने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। हाँ, उसने छोटे बड़े, धनी, निर्धन, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। किसके छाप लगवा दिए? अभी तो नहीं आया है, पर मैंने आपको बोला, सॉरी, मैंने आपको बोला ना, ये चीज सबके अंदर आई है। जैसे तुम आप चिन्ह करते,
एंट्री आ रही है तुम्हारे अंदर। हालेलुया, एंट्री आ रही है। बड़े बड़े सेवक लोग भी ऐसे करते हैं। वाह, वो गाना आमी आभारी रे आभारी, ये करके गाना खा, मालूम है कि नहीं, ये करके गाना गा रहे। और कैसे? लय भारी यीशु, लय भारी। नहीं नहीं नहीं, तुम शैतान को दे रहे लय भारी, बोल रहे, प्रभु को नहीं। क्या बोल रहे? प्रभु को नहीं। ये चीज को ध्यान रखना है, गलती से भी ये होना नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं। बड़े बड़े प्रीचर जब करते, गलती से भी नहीं होना चाहिए। मैं जब किसी के प्रीचर को देखता हूं तो मैं उसके हाथों को पहला देखता हूं। हम दोनों वाइफ और हस्बैंड वाइफ पे ना, जब किसी की प्रीचिंग देखते हैं ना, तब हम उसके प्रीचिंग को नहीं सुनते, हम उसके हाथों को सुनते। क्या चल रहा है हाथ में, क्या चल रहा है, तब समझ में आता है ये पवित्र आत्मा से है क्या अजगर की आत्मा से बांधा हुआ है। हालेलुया। चमत्कार होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं है, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वचन के द्वारा चमत्कार होता है। बाइबल वचन बताता है, मैं मेरे वचन को भेजूंगा और पूरा करके फिर वापस आएगा। और वो पूरा सिर्फ चमत्कार नहीं करता, जीवन को भी बदल के वापस आता है। बाइबल वचन बताते हैं, जीव आत्मा शरीर मासांना आर पार करून देवाचं वचन जातं आणि सगळ्याला डिलीट करून तो नवीन व्यक्ती होऊन जातो। तो म्हणतो येशू प्रभु है। हालेलुया। ये मेरा खुदा है, ये पवित्र आत्मा यहां पे बताना चाहता है। आगे पढ़ेंगे। और उसने यह प्रबंध किया कि कैसा प्रबंध किया, देखो कितना खतरनाक प्रबंध किया है। हाँ, जिसके पास उस पशु का नाम या उसके जिसके पास ये पशु का नाम और वो संख्या की छाप हो, संख्या की छाप हो, उसको छोड़ के कोई व्यक्ति लेन देन न कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कोई 10,000 देगा ले हैंड प्रे के लिए, प्रभु ने अलाउड करता है मिलने के लिए, प्रभु ने अलाउड करता है। पर लेन देन करने के लिए जिसके पास वो 666 है, वो दिखता नहीं, अभी तो आना बाकी है, पर वो आके काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो आके काम कर रहा है, हर लोगों के जीवन में कर रहा है। somebody hallelujah। मैंने एक YouTube पे कल एक जन का वीडियो देखा, कल का परसों मैंने देखा, तो सब लोग वो बोलता है मेरा बोझ कौन उठाएगा, मेरा बोझ कौन उठाएगा। तो एक बता, मैंने मोबाइल चलाया, तू मोबाइल खेल, वो खेल, वो खेल। बहुत लोगों ने फिर बोलता है मैं दारू पीऊँगा, मैंने गर्लफ्रेंड किया, वो किया, सब ऐसा बोल दिया। ठीक है, फिर इसका बोझ नहीं कम हुआ। पर जब एक पास्टर आ गया, बोला हाँ क्या चिल्ला रहा है तू, तब वो बोला हाँ मेरा बोझ कौन खाली करेगा। बोले मैं तो नहीं करूँगा, पर जो करेगा मैं बताता हूँ, यीशु मसीह तेरा बोझ खाली करेगा। हालेलुया। और उसने बोला कि ठीक है। तो वो घर पे गया और घर पे जाके वो प्रार्थना करे, और प्रार्थना करने के बाद में बोला प्रभु मेरा बोझ खाली कर, मैं पापी हूँ, मैंने व्यभिचार किया, मैं हर चीज़ों को उसने कबूल किया और पापों को कबूल करके माफ़ी मांगा, और वो इमीडिएटली उसका बोझ निकल गया। जीसस उसके पीछे खड़ा होके और बोला, और फिर उसने टर्न करके बोला कि आप कौन हैं? उसने बोला मैं यीशु हूँ। हालेलुया। पर जब वो उसमें वो जो एक दो लड़की आई, फिर एक लड़का है, तो उसने वो हो ऐसा किया, ऐसा हाथ किया। मैं बोला वाह 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 वाह, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, आप लोगों को भी ही यही बता रहे इसके वजह से, पर परमेश्वर का वचन बताते आप प्रभु के आत्मा के द्वारा सिखाओ, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वह मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसका बोझ कोई नहीं लिया, उसका बोझ सिर्फ यीशु मसीह ने लिया।
somebody hallelujah। उसने दिखाया वो पिक्चर उसने दिखाया, कहा भाई ऐसा होगा। एक लेडी आ गई, ये लेडी बोली मैं पबजी खेलती हो, एक बोली कि मैं ये खेलता है, मेरा बहुत अच्छा है। मैं बोलता एक जन आ गया मैं दारू पीता वो सब, वो बोला मैं ये सब करके आ गया। हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु मसीह ये चमत्कार बोलते, क्या बोलते हैं उसको? सबसे बड़ा चमत्कार आंटी ये है, किसी के दारू छूटना इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो दारू छोड़ के आनंद काल के जीवन में उसका जीवित पुस्तक में नाम लिखता है, तब वो बड़ा चमत्कार होता है। हालेलुया। याद रखना, मेरे खुदा पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है। आगे पढ़ेंगे। बुद्धिमानी इसी में है, जिससे समझ हो वह उस पशु की संख्या। क्या हो गए? बुद्धिमानी के समझ हो। मैंने बताया नहीं इसके पहले, ज्ञान के वजह से मेरे लोग नाश पा रहे। बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, विजडम नहीं। कौन देगा? प्रभु देगा। बात करो, प्रभु आपको नॉलेज विजडम देगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको घर में नॉलेज देगा, विजडम आपको देगा। हालेलुया। चमत्कार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सिखाने वाला भी चमत्कार करता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है मालूम है? आनंद काल का जीवन किसी को व्यक्ति को मिलता है, वो पहला चमत्कार सही होता है। वो सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हो गए? वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, हाँ। क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसी संख्या 600 किसी मनुष्य की है, किसी मनुष्य की है। और क्या? 666 66 हालेलुया। 666 नंबर है और वो आज भी चल रहा है। अभी तो बाकी है। समझे? हालेलुया। वो आया है। कब से आया है? भारत देश में भी आया है, सभी देश में आया है। बस अभी वो अदृश्य है। अभी जब आएगा तब तुम्हें दिखेगा। तब तक तो वो कर रहा है सब काम उसका। नाम तो प्रभु का, काम तो दूसरे का। हालेलुया। समझ में आया क्या बोल रहा है? काम किसका है? अजगर का। काम किसका है? चमत्कार किसका? अजगर का। और नाम तो मुंह में। हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर बताना चाहता है मेरा काम नहीं, जब मैं किसी के ऊपर जीवन में, जब किसी के ऊपर मैं काम करता हूं तो वो पूरा करके ही रखता हूं। वो आधा काम नहीं करता, आधा काम करता है प्रभु यीशु मसीह। आंटी बताओ, कोई आधा काम करता है? जब आपको और मुझे बनाया तो उसने आधा किया क्या? नहीं, हाथ में बाद में बनाऊंगा, फिर मैं आंखें दूर थोड़ा हफ्ते में बनाऊंगा, मैं घूम के आता हूँ। नथिंग। उसने पूरा का पूरा कर दिया। यीशु मसीह बोलता है चमत्कार करता है तो अधूरा चमत्कार नहीं करता, पूरा चमत्कार करता है। मिरेकल होता है और उस चमत्कार में आनंद काल का आशीष भी देता हूँ। इसको तो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। नहीं तो किसी को नहीं जमता। बस लोग बोलते हैं इंस्टेंट 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 इंस्टेंट। ये यूट्यूब में डाल के इंस्टेंट कर दिया। पर मैं बोलता हूँ यीशु इंस्टेंट कर रहा है काम। सबसे बड़ा इंस्टेंट काम कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। हालेलुया। जिसका जीवन बदल गया है वो यीशु कर रहा है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं चमत्कार के विरुद्ध नहीं है, पर चमत्कार किसके द्वारा हो रहा है वो देख लो। आपको बुद्धि दिया है, विजडम दिया है, नॉलेज दिया है। बात कौन कर रहा है? सर किसका है? हालेलुया। काम किसका कर रहा है? और प्रभु का नाम ले रहा है। मैंने एक प्रभु के दास को देखा, और वो दासों को देखा मैंने, उससे बदला देखा तो वो तंबाकू खा रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? तंबाकू खा रहा था और सेवा कर रहा है। मुझे बताओ ये प्रभु के ओर से है? नहीं ना? क्यों नहीं समझ में आ रहा है?
और वो तंबाकू खाते वही हाथ से तंबाकू मलता है और वही हाथ से उस लोगों के सर पे हाथ रखता है और प्रभु बार चंगा कर रहा है तुझे। हालेलुया। होगा ऐसा? नहीं होगा। मेरे प्रभु बताना चाह रहा है आजा। हालेलुया। देखो क्या बता रहा है आयुब के बारे में, आपको ब्लेसिंग देना जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे बोला कि आज ये जो महीना है ये प्रभु ब्लेसिंग देने जा रहा है। हालेलुया। हम देखेंगे आयुब के बुक ऑफ आयुब में देखेंगे, आयुब उसके है 42 में। आयुब ने क्या किया मालूम है? आयुब का पूरा निकल गया, सब कुछ निकल गया। बेटे बेटियां, जो भी उसके पास जो धन था वो सारे सब के सब निकल गए। शैतान आके उसको वो कोड लगा दिया, उसके शरीर को जो बीमारी लगा दिया, फिर भी वो डलमरा नहीं, वो कभी ही हला नहीं। बाइबल बताता वो हिला नहीं कभी भी। हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? जब आप 42 में पढ़ेंगे और 42 पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ऊपर आया था। हालेलुया। याद रखना, किसी ही ऑफिस में जाओ और आपकी फाइल है, ठीक है, आपकी फाइल है और वो फाइल लेके आप कोई अधिकारी के पास जाओ, आप आके मिलते आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गया, अच्छी बात हो गई, लगे अरे यार ये पहचान, आपको देख के उसको याद आएंगे तुम्हारी फाइलें, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद वो अधिकारी, जो भी ही मैनेजर रहो कोई भी रहो, वो अधिकारी जब कुछ दिन के बाद उसका रिटायरमेंट हो गया कि वह उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे बताओ उसके जगह पे जो आदमी आ रहा है, जो उसके जगह पे जो साहब आ रहा है, फिर वो तुम्हें क्या बताएंगे? देख के बोलेंगे अरे हाँ तुम कौन है मुझे नहीं मालूम। हाँ, अब बोले अरे सर मैंने ना कुछ महीने बाद यहाँ पे फाइल रखा था, उस फाइल के बारे में पूछना है कब मेरा संक्शन होने वाला है कि नहीं है। तब वो बोलेंगे नहीं सर सुनो ना, मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठने वाले थे वो जो भी XYZ जो भी सर थे वो अभी क्या हुआ मालूम है ना, वो निकल गए हैं, उनका अभी ट्रांसफ़र हो गया है, उनका वो रिटायरमेंट हुआ है। तो अब एक काम करो, आप फिर से वो फाइल दे दो। हालेलुया। फिर से वो फाइल, फिर से वो तुम्हें वो डॉक्यूमेंट जमा करना, फिर से वो सारी चीज़ लाने का, फिर से वो पूरा जमा करके उसमें सही सिक्का, कभी कभी ऐसा दूर तक आपको सही लेके लेना पड़ता है, सही सिक्का लेना पड़ता है। और फिर उसके बाद में वो महीना 2 महीना हम क्या करते हो, जमा करते बैठे। हालेलुया। और वो जमा करते टाइम पे हमारा 2 महीना वहाँ पे वेस्ट हो गया। हालेलुया। फिर उसके बाद में वो जाने के बाद में बोलेगा हाँ ठीक है, आप एक काम करो, ये फाइल है ना आप टेबल पे रख दो, मैं इसको चेक करूँगा। फिर वो चेक करने के महीना 2 महीना लगाएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद में है और सडनली उसका ऐसा कभी हो गया और सडनली उसमें वो छुट्टी ले रहा है। फिर वो बोलते हैं सर हाँ मुझे मालूम है आपकी फ़ाइल है, पर अभी मैं कैसा छुट्टी में था, मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड कोई भी जो भी है बोले मेरा बीमारी थी, इसकी वजह से मैंने छुट्टी लिया। ऐसे इसमें वो टाइम निकल जाता है। हालेलुया। और आपकी फाइल जहाँ पे वहाँ पे रह रही है। फिर एक बार ऐसा होता है सडनली क्या होता है मालूम है कि उसमें इमीडिएटली वो फाइल जो साफ था वो भी चेंज हो जाता है, फिर से ABCD चालू। हालेलुया। समझ में? हालेलुया। फिर क्या हुआ? बाइबल बताती है यीशु मसीह कल आज युगानुयुग सही है, वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, योबो को मालूम था मेरे जीवन में परिस्थिति बदल गई है आज। उसको मालूम था कि जो खुदा, जो परमेश्वर जिसने मुझे बताया, जिसने मुझे बनाया है, वो मेरे परिस्थिति को बदलने वाला है। और वो कभी चेंज नहीं होता, वो कभी सोता नहीं है। याद रखना यीशु मसीह कभी सोता नहीं है। याद रखना यीशु मसीह कभी ही आपको बोलेंगे नहीं हाँ ठीक है ब्रदर सिस्टर अभी एक काम करो, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुन गया हूँ, पर थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, मैं थोड़ा गार्डन जाके आता हूँ, मैं मेरे पिता से बात करके आता हूँ, फिर उसके बाद में मैं तुम्हारे साइन करूँगा।
नहीं, हालेलुया, नहीं। क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार दिया है, जाओ। और बाइबल बताए जर्माया 33:3 में लिखा है, कॉल मी आई गिव यू आंसर। प्रभु बताता है तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे आंसर करूंगा। याद रखना, वो प्रार्थना, जब हमारी प्रार्थना सुनती है, जब हमारी प्रार्थना इमीडिएटली सुनने जाती है, याद रखना है आपको और मुझे प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है मालूम है? हमारे विश्वास के कारण, हमारे चाल चलन के द्वारा हमारे विश्वास को कमजोर हो रहा है। हम किसके सहवास में नहीं है, किसके इसमें नहीं था? प्रगति करना में क्या लिखा था? किसकी उपस्थिति में नहीं है? प्रभु के उपस्थिति में नहीं। और इसी वजह से मेरी प्रार्थना सुन रही नहीं, पर प्रार्थना का आंसर मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसके खून से वो साइन कर दिया है, वो सैंक्शन कर दिया है। अभी आने तक हमारे लिए है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे वजह से, हमारे विश्वास की वजह से, हमारे चाल चलन से और हमारे उसके सहवास में, उसके अभिषेक में रहने की वजह से हमें नहीं मिलता है। हालेलुया। योब को बाइबल क्या होता है? योब था, हालेलुया। क्या हुआ? उसको सब मिला, सब कुछ मिला। और कितना मिला मालूम है क्या? पढ़ेंगे 42 में लिखा है, 42। हेलो बराबर शिक्षा योबा 42 अध्याय। योब 42 अकरा बघा। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सभी ने आकर उसके संग भोजन किया। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उन सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी। और उससे एक चांदी का सिक्का और सोने की एक बाली दी। आगे। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। कितने दिया? आशीष दिया। ये कब दिया? प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना। आप जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। किसके? दुप्पट दिया, मराठी में बोलता है दुप्पट दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज ये साल परमेश्वर बता रहा है कि आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, प्रभु के द्वारा जब तुम मांगेंगे, प्रभु के पास जब जर्माया 33 ये प्रॉफिटिक वर्ड को मैं देना जा रहा हूं आपको, जब ये तुम मांगेंगे, परमेश्वर बोलता है दुप्पट को मैं ब्लेस करने जा रहा हूं, आज अनुग्रह देने जा रहा हूं। यह खुदा की ओर से है। हालेलुया। यह खुदा के ओर से। और पवित्र आत्मा ये बताना चाह रहे हैं आज योब के बारे में बाइबल बताता है कि उसके जीवन में आशीष आया। आपके और मेरे जीवन में आशीष आने वाले आज। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर चमत्कार करने वाला खुदा है और वो देने जा रहा है आज। हालेलुया। समबडी हालेलुया। आज प्रभु बता रहा है कि आपकी हर प्रार्थना का आंसर मिले, आपके चाल चलन और आपके विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। और किसके सहवास में रहना है? किसके पावर में रहना है? प्रभु यीशु मसीह के। शैतान के रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। अजगर का ना आवाज़ निकाल रहे हैं और मुंह किसका है? महिमा का, बकरी। हालेलुया। पर गाय आवाज़ किसका है? शैतान का। और नाम ले रहा है प्रभु यीशु का। काम नहीं होगा। हालेलुया। समबडी हालेलुया। अपने पैर पे खड़े रहेंगे परमेश्वर के साथ। आज उस अभिषेक से हम जाएंगे और खुदा को बोलेंगे कि मेरी हर ज़रूरतों को प्रभु यीशु पूरे करे। धन्यवाद करते खुदावन। मेरे पीछे आज प्रार्थना करेंगे और हमारी खुदावन यीशु मसीह इस समय उस प्रार्थना को सुने। अपने आँखों को बंद करके अपने हाथों को परमेश्वर के साथ एक उठा के परमेश्वर के साथ हमारी ही आँखें जो है पर्वत के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि बाइबल दाऊद बोलता है मेरी आँखें परमेश्वर के पास लगे। प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा आज तूने हमें वो सिखाया, ये परमेश्वर ये वचन के द्वारा तुमने सिखाया खुदावन। पवित्र आत्मा का जो चमत्कार जो शैतान के द्वारा ही इंस्टेंट होता है,
पर जब इंस्टेंट मिरेकल होता है तब वो परमेश्वर वो आनंद काल का जीवन भी होता है और इंस्टेंट मिरेकल भी होता है। तो खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन हमें ऐसा बुद्धि दे कि हम समझना चाहते हैं कि परमेश्वर को ये आवाज़ अजगर का है कि ये आवाज़ प्रभु यीशु का है। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते मेरे पापों का अपराधों का क्षमा कीजिए। तेरे लहू से तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करे, क्लीन करे, पवित्रता में चला, प्रभु के सहवास में चला, अभिषेक में चला। प्रभु यीशु आज से मैं मेरा जीवन, मेरा अंत, मेरा लाइफ प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु आज से तू मेरा प्रभु, मैं तेरा बेटा बेटी। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ जरमाया 33 वर्स 3 लिखा है, तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हें आंसर दूंगा। ये वचन मैं स्वीकारता हूँ, प्रॉफिटिक वर्ड स्वीकारता हूँ। मेरी प्रार्थना तूने कबूल किया है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। जैसे प्रभु आयुब के जीवन में किया वैसा ही डबल पोर्शन आज ब्लेसिंग अनुग्रह मेरे जीवन में आ गया है। धन्यवाद करते प्रभु और प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी नॉलेज दे कि हम प्रभु के आत्मा को और शैतान की आत्मा को पहचान सके। प्रभु धन्यवाद करते फिर से तेरे पास आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु जैसे उस लेडी तेरे पास आई, उसके आंसू से तेरे पैर को धुआ, वैसे आज हम तेरे पास आते हैं खुदा, हमारे पाप धो के शुद्ध करे। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। इस वचन के द्वारा ये वचन हमारे लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष लेके आए। प्रभु यह 666 नंबर मैं और मेरे फैमिली किसी के भी जीवन में नहीं आना चाहिए। हमें संभाल, क्योंकि ये 666 नंबर ये ऑलरेडी ये भारत देश में घुसा है। पर परमेश्वरा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे लाइफ में ये एंट्री नहीं करना चाहिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। इस समय पवित्र आत्मा को धन्यवाद करे, 2 हाथों को उठा करके और प्रभु को बोलो धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद करते आज का समय के लिए, धन्यवाद करके परमेश्वर के जो हमें वो हो घड़ी के बारे में तूने सिखाया। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। मैं सारा महिमा आदर आपको देते हैं खुदावन, जो तेरी इच्छा है वो पूरी करे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। सब मिल के बोलेंगे आमीन, हालेलुया। प्लीज सिट डाउन। दानार्पणाची वेळ आहे। उत्तम आणि उत्तम परमेश्वराच्या परमेश्वराच्या राज्यामध्ये उत्तम आणि उत्तम द्या। मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे, परमेश्वर किती चांगला आहे। आपली मार्च या महिन्यामध्ये 6 आणि 7 मीटिंग आहे। 6 मार्च और 7 मार्च
प्रॉफिट अमित कुमार जी पुनः आने जा रहे फिर से, और उस मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है। एक सिस्टर ने मुझे आज सुबह वो गवाही दिया, उन्होंने इस मीटिंग के लिए 10,000 रुपये दिया था, और वो है सोलापुर विभाग जो रहने वाले हैं। उन्होंने वो 10,000 रुपये दिया, और वो 10,000 उन्होंने देने के बाद में वो बिज़नेस करते हैं। क्या बिज़नेस करते हैं मालूम है? कि वो सिलाई मशीन का बिज़नेस करते हैं, पार्लर का बिज़नेस करते हैं। और उस 10,000 जमा करने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 2 महीना तो लगेगा, बराबर है? 1 महीना पकड़ो, पर प्रभु ने ऐसा मिरेकल किया। उन्होंने मीटिंग के लिए 10,000 दिया, उन्होंने और उनके भाई के लिए। उन्होंने आज सुबह मुझे बताया कि पास्टर जी इतना बड़ा मिरेकल हो गया। क्या वो 10,000 मैंने मीटिंग के लिए दिया, और वो 10,000 4 दिन में फिर मुझे है वही बिजनेस में से मिल गया। हालेलुया, somebody हालेलुया। याद रखना, आप परमेश्वर के इस क्रूसेड को मीटिंग में हेल्प करते, परमेश्वर 4 दिन में उनको दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। हिज फाइनेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपका दिल जो है परमेश्वर के लिए कितना मधुर है, कितना दिल से तुम देते हैं, वो परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। वो सिस्टर ने बोला कहा अभी भी आगे चल के भी मैं इस मीटिंग के लिए भी हम हेल्प करेंगे, और प्रभु सच में काम की गवाह नहीं तो हम आगे जाएंगे। हर संडे यहाँ पे परमेश्वर के है वचन का हम प्रचार करते हैं, और यहाँ हर संडे 11 बजे यहाँ पे मीटिंग चालू हो जाती है। सब मिल के भाई बहन से विनती है कि आप यहाँ पे आओ, और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। और मार्च के समय भी ही आप इस चर्च के लिए मीटिंग के लिए मिनिस्ट्री के लिए भी आप मदद कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बहुत बड़ी काम वहाँ पे करेगा, और मेरा यही उद्देश्य है कि ये मीटिंग रखने का यही उद्देश्य है। लोग मुझे बोलते हैं कि पास्टर योगेश आपका उद्देश्य क्या है ये मीटिंग करके? मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर लोग साल्वेशन पाए। हालेलुया, ये मेरा उद्देश्य है। जो लोग मुझे बोलते हैं क्या तुम इतना खर्चा करके क्या उद्देश्य मिलता है? ना मेरा चर्च के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं साल्वेशन के लिए मीटिंग रखता हूँ कि लोग साल्वेशन पाए, लोग प्रभु के राज्य में बढ़े। हालेलुया। जो लोग प्रभु के भवन में, प्रभु के सामर्थ्य में से कमज़ोर हो गए, उनको आशीष मिले वहाँ पे। इस चीज़ों के लिए मैं मीटिंग रखता हूँ, और बड़े बड़े मीटिंग को मैं आयोजित करता रहता हूँ, क्योंकि इसके लिए कल लोग सार्वकालिक जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। तो इस मीटिंग के लिए भी आप दुआ करो, और आप सब लोग इस मीटिंग के लिए भी हेल्प करो। मेरा इच्छा है कि आप इस मीटिंग के लिए बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, और मेरा विश्वास है कि आप सारे लोग आज इस मीटिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, और परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभुनी शिकवलेली प्रार्थना करू आपण। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आपल्या ऋणात सोडले तसेच तू आपल्या ऋणात आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत नको आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य सामर्थ्य गौरव हे सर्व काळ तुझीच आहे। आमेन। आणि आता देव बापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता आज आणि आता सदा सर्व काळ तुम्हा सोबत राहो। सर्व मिळून म्हणा आमेन। प्रेज द लॉर्ड।